नमस्कार साथियों, कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर संदीप दुल्लड़ हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के एक नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और जिस टॉपिक के ऊपर अब हम चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एनालॉजी। और इस एनालॉजी को हिंदी में जहीं आप देखोगे तो बोला जाता है सादृश्यता, या कई बार सादृश्यता नाम ना आए तो समसंबंध भी बोला जाता है। और किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर एनालॉजी नहीं मिला आएगा तो इसी की जगह दूसरा नाम मिलता है सिमिलैरिटी। क्या होता है, कैसे क्या मामला है, उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं कि क्या इसमें आते हैं, कैसे क्या वर्त। सबसे पहले एनालॉजी का शाब्दिक अर्थ जानिए, जिसको हम सादृश्यता बोलते हैं। सादृश्यता का अर्थ जानिए आप लोग। सर, सादृश्यता का मतलब होता है, सिंपल सी अगर मैं चर्चा करूं आपके साथ, तो क्या होता है, जब दो या दो से अधिक वस्तुओं के मध्य समानता या उनमें कोई निश्चित संबंध को दर्शाना हो तो हम सादृश्यता यूज करते हैं। जैसे अगर कहीं आपने देखा होगा, हम ऐसे अनुपात का निशान लगाते हैं। मतलब अगर मैं इधर A लिखता हूं और अगर मैं इधर B लिखता हूं तो दोनों के बीच में मैंने अनुपात लगाया। इसका मतलब इससे इसमें कोई न कोई क्या रही होगी सर, समानता रही होगी। और जो समानता रही होगी उसे ही तो हम क्या बोलते हैं कि भाई ये किस तरह से इसमें समान है। अब ये जो समानता होती है ना भाई, ये समानता किस आधार पर देखी जाती है? वस्तुओं या तत्वों के गुणों के आधार पर, तत्वों के मध्य गुणों के आधार पर। ये पॉइंट जो बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा कि A से B के अंदर कोई समानता है तो वो समानता क्या होगी? उनके तत्वों के मध्य गुण के आधार पर। अब वो गुण किसी भी रूप में हो सकते हैं सर, किसी भी रूप में हो सकते हैं। किसी वस्तु से किसी वस्तु का जन्म होना, उसका विपरीत होना, एक उसका बड़ा रूप, एक उसका छोटा रूप, ये वाले किसी भी रूप में हो सकते हैं। तो इस तरह से अब यहां से आपको करना क्या है कि ये इससे किस तरह समान है। अब आगे आपको क्या मिलेगा? यहां मिलता है समानुपात। अनुपात का मतलब इनमें समानता क्या है, और समानुपात का मतलब इस जो पूरा पक्ष है। समानुपात का मतलब इतना सा होता है कि इन पक्ष में जो समानता है वही की वही समानता आपको इधर के पक्ष में लानी है, वही की वही समानता आपको इधर के पक्ष में लानी है। बस ये मान लो, राइट। तो जो समानुपात लगता है मतलब इधर जो समानता वो इधर लानी है। और दूसरा, इस और इस वस्तु में क्या समानता है वो आपको चेक करनी है, और चेक करने के बाद उसी आधार पर ये अब क्या करेगा एग्जामिनर, इन A B C D इनमें से किसी भी जगह वो क्या लगा सकता है? प्रश्नवाचक। कहेगा यहां पर क्या आएगा। तो देखिए, जब भी कभी समानता के क्वेश्चंस करते हैं हम लोग तो दो तीन रिलेशंस होते हैं, वो समझिएगा। अगर A की B से समानता है तो उस आधार पर C की D से होगी भाई, पहला। अगर A की B से ना होकर अगर A की C से समानता है तो उस आधार पर B की किससे होगी? D से होगी। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर A की समानता B से मिल रही है तो इस आधार पर हम कह सकते हैं C की समानता किससे होगी? D से। अगर हम कहें कि सर A की समानता C से है तो इस आधार पर हम कह सकते हैं B की समानता किससे होगी? D से होगी। और बात सुनिए, अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर A की समानता D से है तो इस आधार पर कह सकता हूं B की समानता किससे होगी? C से। समानता के ये तीन नियम होते हैं, चाहे आप इनको रूल समझ लो, चाहे इनको कॉन्सेप्ट समझ लो, जो भी आपको समझना है, ये तीन कॉन्सेप्ट होते हैं, राइट। अब देखो, बात समझ में आई होगी कि कैसे हमें करना। अब देखो यहां पर हमें क्या मिल सकता है सर, तो जो बात करते हैं कि भाई सादृश्यता है तो एनालॉजी कितनी तरह की हो सकती है, तो उसकी चर्चा करते हैं कि भाई टाइप्स ऑफ एनालॉजी, यानी सादृश्यता के प्रकार। अब सादृश्यता में बात करें तो तीन तरह के प्रकार होते हैं। एक होता है सर शब्द सादृश्यता, शब्द सादृश्यता, जिसको इंग्लिश में हम लोग वर्ड एनालॉजी बोलते हैं, वर्ड एनालॉजी बोलते हैं। दूसरा आएगा वर्णों की सादृश्यता,
अभी सारा पूरा डिटेल में बताता हूं मैं, एक बार हर एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। वर्ण सादृश्यता, जिसको अपन बोलते हैं अल्फाबेट एनालॉजी, और तीसरा यहां से आएगा अंक सादृश्यता, जिसको बोलते हैं नंबर एनालॉजी। और लास्ट में हम लोग लिख लेते हैं एक और टाइप जिसके क्वेश्चंस बनते हैं, वो बोलते हैं समूहन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रुपिड। तो किसी भी कंपटीशन में अगर हम जाते हैं तो सादृश्यता के 4 तरह से क्वेश्चंस आते हैं, एक शब्द के रूप में, एक वर्ण के रूप में, एक अंकीय। मतलब क्या है, अगर एक ही जगह मैं कोई हिंदी का शब्द लिख दूं, जैसे दिन और आगे लिख दिया रात, तो दिन का रात से क्या संबंध है, वही आधार पर चल। तो ऐसे ही सी का डी से क्या होगा, तो अगर मैं शब्द लिखता हूं तो सब सादृश्यता। अगर एक ही जगह अल्फाबेट यूज करने लग गया, अल्फाबेट में कोई भी नाम लिख दिया, वो नाम अगर मैं यूज करने लग गया तो वो वर्ण हो गया। और यहां पे मैंने अंक लिख दिया, जैसे मैंने इधर 5 लिख दिया और उसके आगे 25 लिख दिया, तो 5 का 25 से क्या संबंध है, उसी आधार पर 8 से आगे क्या आएगा, वो अंक हो गया। और समूहन का मतलब है एक ग्रुप देगा शब्दों का, उन शब्दों के मध्य कोई संबंध होगा, उस आधार पर उचित वैसे ही संबंध वाला आपको ग्रुप छांटना है। तो सादृश्यता का मतलब आप समझ गए होंगे। देखो कंपटीशन के मद्देनजर अगर मैं चर्चा करूं तो बहुत ही शानदार टॉपिक है। वजह क्या है, क्योंकि ये जो सादृश्यता का टॉपिक है ना, यहां पर आपको 2 चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। 2 चीजों का, एक तो आपकी तार्किक क्षमता में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होना चाहिए, एक आपकी तार्किक क्षमता में होना चाहिए कि भाई ऐसा है तो ये, तो यानी आप किसी भी वस्तु के मध्य जो तर्क है कि इस वस्तु को ये कैसे लिखा, वो तर्क आप अच्छे से कर पाए। प्लस आपको यहां पर जीके का भी बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। जीके इन द सेंस कि जो जनरल नॉलेज हम लोग रखते हैं कि कोई वस्तु है, जैसे मैंने बोला हाथी, और हाथी स्तनधारी में आता है, तो हाथी का स्तनधारी से भी संबंध है और हाथी का जानवर से भी संबंध है, राइट। इस तरह से तो वो किस वस्तु को कैसे उसने रिप्रेजेंट किया, वो रिप्रेजेंटेशन आपको बहुत अच्छे से, यहाँ जीके का भी नॉलेज होना चाहिए, जनरल साइंस जीएस का भी नॉलेज होना चाहिए, और आपकी तार्किक क्षमता भी अच्छी होनी चाहिए कि आप वस्तुओं में रिलेशन निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे हो, और वो तत्वों के मध्य गुण के आधार पर कौन सा गुण दिया हुआ है, उस आधार पर आप रिलेशन निकाल के कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज शब्द सादृश्यता के ऊपर। अब देखो शब्द सादृश्यता का मतलब क्वेश्चन आएगा इस तरह से, देखिए आगे क्वेश्चन अलग आएंगे, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपको शब्द मिला है, तो यहाँ हिंदी के शब्द मिले, इसको शब्द सादृश्यता बोलते हैं, राइट। और शब्दों के मध्य जो गुण होंगे उसकी थोड़ी सी चर्चा करें, तो मैं आपको सबसे पहले इस टाइप का बता देता हूं कि जब भी शब्द सादृश्यता आएगा तो शब्दों की सादृश्यता में कुछ मोटे पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स के ऊपर भी ध्यान रखिएगा। क्या होता है, कुछ वस्तु होती हैं, उन वस्तुओं का कार्य क्षेत्र होता है। जैसे मोची है तो मोची चमड़े के ऊपर काम करता है ना। दर्जी है वो कपड़े के ऊपर काम करता है, सिलाई करता है, उसके औजार क्या है वो। कुछ जंतु होते हैं, उन जंतुओं की बोली आती है। तो जंतु अगर आपसे क्वेश्चंस में रिलेशन बोलता है तो जंतु के संबंध में अगर बात करें तो कोई जंतु होते हैं, उनकी बोली से संबंधित एनालॉजी बनाई जा सकती है, ठीक है। वो कहाँ रहते हैं, उनके आवास के संबंधित बनाई जा सकती है। जैसे अगर शेर आता है तो मांद में रहेगा, अगर खरगोश आता है तो गड्ढे में रहेगा, सांप आता है तो बिल में रहेगा, ठीक है, घोड़ा आता है तो अस्तबल में रहेगा, राइट, समझ रहे होंगे। ये तो बोली बोली जा सकती है, आवास बोला जा सकता है। उनके शिशु, शिशु का मतलब समझते हो, छोटे बच्चे, उनके ऊपर भी एनालॉजी बनाई जा सकती है, राइट। यहां से और भी अगर मैं बात करूं, जंतु की जगह अगर कोई देश का नाम दे दिया जाए, सुनिएगा, अगर देश का नाम दे दिया जाए तो देश से भी एनालॉजी बनाई जा सकती है। किस रूप में बनाई जा सकती है कि वो देश किस महाद्वीप में आता है। मैंने बोला ना जीके का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, महाद्वीप में आना चाहिए, ठीक है। जैसे फ्रांस का नाम आता है वो यूरोपीय महाद्वीप में है, लेकिन चीन का नाम आता है वो एशिया महाद्वीप में, राइट। इस तरह से अगर अमेरिका का नाम आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, राइट, इस तरह से, है ना। तो महाद्वीप होना चाहिए। महाद्वीप के बाद में जो देश होता है, उस देश की किसका नॉलेज होना चाहिए आपको, उसकी मुद्रा का, कि कौन से देश की क्या मुद्रा होती है ना, उसका भी नॉलेज होना चाहिए। भारत की जैसे है, आपको बांग्लादेश की पता होनी चाहिए, युआन किसकी है, चीन की है, और जापान की क्या है, येन है,
ठीक है। युआन, चीन की थोड़ी सी चेंज हुई है इस बार, युआन से चेंज हुआ है उसमें, तो वो सारी नॉलेज होना चाहिए। मुद्रा, मुद्रा के बाद में वहां देश की संसद का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, मतलब वो ऐतिहासिक चीजें जो जनरली हम जीके में यूज करते हैं। संसद, अब संसद का मतलब क्या, जैसे भारत में भारत की संसद को संसद बोलते हैं, लेकिन अमेरिका में जाते ही कांग्रेस हो जाती है, जापान में जाते ही डाइट हो जाती है, रूस में जाते ही है ना, रूस में जाते क्या बोलते हैं, नेपाल में जाते ही राष्ट्रीय पंचायत बोलते हैं। तो इस तरह से वो नॉलेज, तो महाद्वीप होना चाहिए, मुद्रा होनी चाहिए, देश होना चाहिए, राइट, और उसकी राजधानी भी आपको नॉलेज में होनी चाहिए। सबकी नहीं करनी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनकी ध्यान में रखनी है ना। ये हो गया देश के बाद में। अगर अपन बात करें, और अब ये देखो, जैसे अगर मैं भारत देश की बात कर दूं तो भारत देश के जो राज्य हो जाए, जैसे यहां पर अगर मैं कई बार लिखता हूं राज्य लिख देता हूं, तो अगर मैं राज्य लिखता हूं तो वहां की सबसे पहले आपसे राजधानी के बारे में भी पूछ सकता है। जब भी मैं यहां राज्य लिखूंगा तो राज्य लिखते ही आपसे सबसे पहले राजधानी के बारे में पूछ लेगा, है ना। देखो, शब्द सादृश्यता में व्यवहारिक नॉलेज की जरूरत है, अंक और वर्ण और आगे वाले में तो कॉन्सेप्ट की जरूरत है, वो तो मैं आपको बिल्ड कर दूंगा, लेकिन यहां आपको जीके में तो आपकी भी हेल्प होनी जरूरी है। कोई राज्य होगा उसकी राजधानी के बारे में बोल देगा, या फिर अगर यहां से बात करें तो वहां पर कौन सा नृत्य फेमस है वो बोल देगा, राइट, या फिर वहां का कौन सा त्योहार है उसके बारे में क्वेश्चंस बना लेगा, है ना। इस तरह से वहां पर कौन सा अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य से संबंधित भी क्वेश्चंस बना सकता है। ओके, इसके बाद देखो, कई बार क्या करता है कि कुछ वैज्ञानिक तथ्य होते हैं, तो वैज्ञानिक तथ्यों में सबसे पहली बात कि जैसे कोई वस्तु हुई और उसका मात्रक यूज कर लेगा, है ना, मात्रक, जैसे भूकंप को, सॉरी, जैसे अगर दूरी को मापना है तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है, छोटी इकाई मीटर होती है। इस तरह से दूरी को मापना है, द्रव्यमान को मापना है, तो मापने के लिए मात्रक यूज हो सकते हैं सर। मात्रक के बाद में वैज्ञानिक उपकरण की भी बात कर सकता है। वैज्ञानिक उपकरण जैसे भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं, है ना, एनीमोमीटर वायु दाब के लिए आता है, ओके, वो देखिए, हाइग्रोमीटर आर्द्रता के लिए, तो वैज्ञानिक उपकरण की चर्चा कर सकता है यहाँ पे, तो वैज्ञानिक उपकरण आ जाएंगे, ठीक है। फिर क्या होता है, कई ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका अध्ययन क्षेत्र होता है, जैसे कार्डियोलॉजी, तो कार्डियोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, कार्डियक सिस्टम का, हृदय का अध्ययन करते हैं, है ना, ऐसे ही आता है। तो उस तरह से तो आ गया, अध्ययन क्षेत्र की बात कर सकता है। ये मैं सिर्फ क्वेश्चंस के टाइप बता रहा हूं, और भी बहुत सारे व्यवहारिक आएंगे। अध्ययन क्षेत्र की बात कर सकता है। अध्ययन क्षेत्र के बाद में अगर बात करें कि किसी ने किसी चीज का आविष्कार किया हो, तो उस आविष्कार की बात कर सकते हैं। मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी की थी, और मार्कोनी ने रेडियो का किया था, जेएल बेड ने टेलीविजन का किया था। आविष्कारक। फिर कई बार क्या होता है, कोई भी रोग की बात कर लेगा, जैसे रोग हो गया, अब जैसे आंखों में हो गया तो आंखों के रोग को आपको पता होना चाहिए, कंजक्टिवाइटिस, मायोपिया, है ना, अबिंदुता, ये होते हैं। ऐसे ही सिरोसिस यकृत का रोग होता है ना, पायरिया दांतों का रोग होता है ना, रिकेट्स हड्डी का रोग होता है। तो इस तरह से रोग की बात करेगा, ये वाले बात कर लेगा। इसके अलावा और सुनिएगा, और मोटे तौर पर अगर मैं बात करूं तो मोटे तौर पर यहां पर जब चीजें आती हैं तो उसमें एक तो यहां पर हिंदी के शब्द अगर होते हैं तो हिंदी में या तो उनके अंदर कोई ना कोई क्या देखता है, वो समानता देखता है, या फिर वो शब्दों में क्या देखेगा कि वो शब्द एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत है। तो समानता और विपरीत के आधार पर भी हमसे कई बार क्या कर लेता है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते आते हैं। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में बोला स्वर्णकार, स्वर्णकार जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सर सुनार बोलते हैं। सुनार का आभूषण, तो सुनार का आभूषण से क्या संबंध है, सर सुनार ने आभूषण बनाया, तो इसी आधार पर बढ़ई, बढ़ई जिसको बोलते हो आप, खाती बोलते हो, उसने क्या बनाया, कुर्सी, फर्नीचर, लकड़ी, आरी। बताइए क्या आएगा, तो सर इस आधार पर इस खाली जगह पर क्या आ जाएगा, सर फर्नीचर आ जाएगा। अब आप कहोगे सर फर्नीचर क्यों आया, क्योंकि यहां उसने, सुनार ने आभूषण बनाया, न कि आभूषण का नाम, एक ग्रुप बनाया कि कुछ भी बनाया वो उसका क्या कहलाएगा, आभूषण है। तो ऐसे बढ़ई ने कुछ भी बनाया वो फर्नीचर। लेकिन अब मैं कुछ वर्ड लिखता हूं, उन वर्ड को समझना। अगर मैं आभूषण की जगह यहां पर कंगन लिख देता, राइट, मैं यहां पर हथौड़ी लिख देता, मैं यहां पर स्वर्ण लिख देता, तो इसके आंसर्स क्या होते, अब आप उन पर चर्चा करो। अगर स्वर्णकार का संबंध कंगन से है
तो उसी आधार पर बढ़ई का संबंध किससे होता। अब स्वर्णकार ने आभूषण नहीं बनाया, आभूषण में भी एक टाइप दे दिया कि उसने कंगन बनाया, तो बढ़ई के लिए इस उचित विकल्प में से कौन सा आंसर होता, कुर्सी। तो आप समझ पा रहे हो, जैसे शब्द चेंज हो रहा है उसका रिलेशन चेंज हो रहा है। अगर यहां स्वर्णकार के आगे हथौड़ी होता तो हथौड़ी वो उसका क्या है, हथौड़ी उसका कार्य यानी औजार है, तो बढ़ई का औजार क्या होता है सर, बढ़ई का औजार होता है आरी। तो आपका आंसर आरी रह जाएगा। लेकिन अगर स्वर्णकार के आगे स्वर्ण यानी किस पर काम करता है, जैसे मोची जूते पर काम करता है, मोची चमड़े पर काम करता है, और मोची ने बनाया क्या, जूता, वो, तो इसने स्वर्ण पर काम किया, तो इस आधार पर बढ़ई के आगे क्या आ जाएगा बच्चों, काष्ठ आ जाएगा, यानी कि लकड़ी आ जाएगा। तो आप मेरी बात को शायद समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे शब्द देगा उनके रिलेशन। अब इनके कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को। ये कुछ आपके एग्जाम के आए हुए प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, तो पहले इन पे चर्चा करते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आप आराम से देखिए, मैं आपको इनकी चीजें बताते हुए चलता हूं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं यहां से धारा और एम्पियर। अब भाई धारा का और एम्पियर का क्या रिलेशन है कि धारा को मापन किया जाता है किसके अंदर, एम्पियर में, है ना। और इसी आधार पर प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध को किस में मापा जाता है सर, ओम में मापा जाता है। ठीक है, प्रतिरोध को किस में मापा जाता है, ओम में मापा। अब देखो, जैसे वोल्ट हो गया, तो वोल्ट किसके लिए आता है भाई, वोल्ट आता है विभवांतर के लिए। वाट किसके लिए आता है, पावर के लिए, यानी कि शक्ति के लिए। ओके, चलिए, ओम आ ही गया, और स्टेट आता है लैगिंग करंट के लिए, उसके लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट, अब ये आओ, तो यहां पहले में था मापन संबंधित। अब यहां देखो, कागज और लुगदी, बताइए क्या संबंध है इनका, कागज और लुगदी। तो कागज किससे तैयार किया जाता है, तो कागज है वो लुगदी से तैयार किया जाता है। तो यहां इसमें जो रिलेशन है वो किसका है, निर्माण का है। निर्माण का मतलब एक वस्तु में कच्चा पदार्थ उपयोग होता है, निर्माण का मतलब हो गया कि कच्चा पदार्थ जो यूज हुआ उसकी बात करें। थोड़ा सा मैं आपको हर एक क्वेश्चन में ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, कागज निर्माण करने के लिए लुगदी चाहिए, वैसे ही लीलन। अब लीलन क्या होते हैं, कृत्रिम रेशे होते हैं, राइट, कृत्रिम रेशे हैं। ये किससे आते हैं वो देखो पहले, तो देखो यहां से, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सन। जो सन के रेशे, सन होता है उसी के रेशों से लीलन बनाया जाता है, जैसे लुगदी से कागज। अब आप कहोगे रबड़ छीड़, रबड़ छीड़ का मतलब इंग्लिश में इसको बोला जाता है पल्ब। और पल्ब किसके लिए काम आता है सर, ये रबड़ के लिए काम आता है कि हमें जब रबड़ बनाना होता है तो उसके लिए रबड़ छीड़ की जरूरत होती है। और बाकी चमड़ा वगैरह आपको उसको पता है, आंसर नहीं होगा। बैन तो आप जानते हो वो मारने के लिए यूज करते हैं वो, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सन। नेक्स्ट, दर्पण परावर्तन। अब देखो, दर्पण और परावर्तन का क्या रिलेशन है, दर्पण में जो घटना होती है, जो घटना होती है वो परावर्तन की घटना है। दर्पण का मतलब जैसे आप यहां हो, आपके सामने शीशा रखा तो आप पलट गए, तो ये परावर्तन की घटना है। तो ऐसे ही पानी में क्या होता है, पानी नीचे देखोगे तो आप तो क्या दिखते हो, उल्टा दिखते हो, और जब उल्टा दिखते हो तो उस घटना को क्या कहा जाता है, अपवर्तन। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अपवर्तन। क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल देखते ही आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको लॉजिक तो पता चलना चले कि क्या मामला है। आइए नेक्स्ट, सोचिए क्या आंसर है। ताले का चाबी से वही संबंध है जो अपराध का होगा। अब बताइए, यानी यहां इसने बोला कि भाई ताला और चाबी में क्या रिलेशन है भाई, और जो ताला और चाबी में रिलेशन है वही अपराध का क्या होगा। क्या अपराध का अपराधी से होगा, नहीं। अब देखो, ताला का चाबी से, तो ताला खुलता किससे है, चाबी से, ठीक है। तो ताले को खोलने के लिए क्या जरूरत पड़ी, चाबी की। तो ऐसे ही अपराध हुआ है, इसको खोलने के लिए यानी इसका रहस्य जानने के लिए, सॉरी, अपराध जो हुआ है ये हुआ है या नहीं हुआ है, इसको खोलने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, जांच की। बात सुनिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ताले का चाबी से वही संबंध है, यानी ताले को खोलने के लिए चाबी है, तो अपराध हुआ है, इसकी जांच करने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, मतलब ये हुआ है या नहीं हुआ है, इसको परखने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, जांच की जरूरत। रहस्य आंसर नहीं होगा, अपराधी नहीं होगा। अपराधी तो अपराध करने के बाद अपराधी बन जाता है, वो अलग चीज हो गई। दोष सिद्धि है तो वो है, वो आगे के प्रोसेस है, लेकिन अपराध हुआ है या नहीं हुआ है, उस कार्य को पूरा करने का जो संबंध है वो किससे होगा, जांच से होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो,
पायरिया का संबंध दांत से है। तो यहां जो एनालॉजी का टाइप है वो क्या है, रोग है, कि पायरिया कहां होता है, दांतों में होता है। तो यहां ट्रकोमा। अब ट्रोकोमा किस में होता है, आप लोग जान लीजिए सर, ट्रोकोमा जो रोग होता है वो आंख में होता है। अब आंख के और रोगों की बात करें तो आपको याद होगा एक रोग हमारे पास आता है मायोपिया। बायो वाले तो बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीजों को, मायोपिया निकट दृष्टि दोष को। एक होता कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, एक क्रतुंदी आता है ना, और निकट दृष्टि, दूरदृष्टि, अबिंदुता, ये वाले। लेकिन मोटे तौर पर मायोपिया, कंजक्टिवाइटिस और ट्रोकोमा ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां से ही हो गया, राइट। गले के लिए वो गलगंड रोग आता ही है, आपको पता है, घेंगा रोग जिसको बोलते हैं वो। आगे नेक्स्ट। अब ये देखो क्वेश्चन, आपको ये, अब देखो इस बार अभी तक एक एक प्रश्न आ सकते हैं। अब आपको ये समझना कि भाई अच्छा और श्रेष्ठ क्या है सर, ये हिंदी के शब्द हैं, और हिंदी के ये कौन से शब्द हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची बोल सकते हो ना, पर्यायवाची, यानी सीधी सी बात अगर मैं बोलूं तो इन दोनों में क्या है, एक दूसरे के समान है। अच्छा और श्रेष्ठ दोनों समान है। अब बुरा और अच्छा तो एक दूसरे के विपरीत हो गए, गलत हो गया। ईर्ष्या नेगेटिव वर्ड है, खुशी पॉजिटिव है, गलत हो गया। अस्वस्थ है, चिकित्सक के पास गए, ये इलाज संबंधी बात होगी। लेकिन देखो पहाड़ी और पर्वत दोनों ही क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। तो देखो हिंदी का भी नॉलेज होना चाहिए आपको, इंग्लिश का भी होना चाहिए, हर एक व्यवहारिक ज्ञान को यहाँ पे आपका नॉलेज होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब सोचिए क्या रिलेशन दिया हुआ है, हथौड़ा और कील। आप हर क्वेश्चन को आए तो एक बार आप पहले खुद से, मेरे से पहले, मैं इतना जब टाइम लेता हूं सोल्व करने का, उससे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें, और रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी होनी चाहिए रीजनिंग के अंदर। हथौड़ा और कील, हथौड़े और कील का रिलेशन बोलो सर। हथौड़े और कील का रिलेशन हो गया कि हथौड़े से हम कील के ऊपर काम करते हैं, कील को ठोकने वाला काम करते हैं। तो आरी से किस पे काम करते हैं, लकड़ी पे, बिल्कुल। पेंसिल से पेन पर काम करते हैं क्या, नहीं, पेंसिल से तो हम कागज पे काम करते हैं। स्कूटर से बाइक पे काम। याद रखना रिलेशन क्या है, हथौड़े का कील से है रिलेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इधर तो ये देख रहे हो और उधर ये। मैंने कहा था इसका रिलेशन अगर इससे है तो इसका रिलेशन इससे होना चाहिए, और बढ़ई का भवन से नहीं सर, बढ़ई का तो लकड़ी से आएगा, और भवन अगर है तो भवन का रिलेशन किससे होगा, वास्तुकार से होगा, वास्तुकार से। और बढ़ई का अगर बात करोगे तो बढ़ई का जो आएगा वो रिलेशन किस पर आएगा, बढ़ई ने जो काम किया उस काम के ऊपर रिलेशन आएगा। तो यहां ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा, आरी से हमने लकड़ी को काटा। एक काम का प्रयोग, यानी हथौड़ा है और हथौड़े का प्रयोग हमने किस पर किया, ये। तो यहां प्रयोग संबंधित नियम यूज हुआ। आइए नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। घड़ी में सेकंड दिया। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया ये भी बन सकता है। मैंने लिखा घड़ी, घड़ी हमें समय बताती है। तो बताइए कैलेंडर क्या बताता है, बोलिए। अगर घड़ी हमें समय बताती हो तो कैलेंडर इनमें से क्या बताएगा, बिल्कुल सर, कैलेंडर इसमें से अवधि बता देगा, कितनी अवधि हुई है, 2 साल, 5 साल, 6 साल, राइट। लेकिन यहां इसने कैलेंडर के आगे समय नहीं दिया, समय की इकाई दे दी। अब समय की इकाई में भी 3 इकाई यूज करता है घड़ी में, घंटे, मिनट और सेकंड। अगर वो घंटे यूज करता तो यहां कैलेंडर में भी बड़ी इकाई हम वर्ष यूज करते। लेकिन अगर इससे छोटी इकाई मिनट यूज करता तो हम महीना यूज करते, और महीने से भी छोटी इकाई अगर वो यूज कर रहा है, यानी उसने कौन सी इकाई यूज की है भाई, यहां पर उसने इकाई यूज की है सेकंड की। तो घड़ी में जो सेकंड का रिलेशन है वही आधार पर कैलेंडर में किसका रिलेशन होगा। आपको आंसर पता चल गया होगा, बताइए किस चीज का रिलेशन होगा, सर तिथि का रिलेशन होगा, क्योंकि घड़ी में सबसे छोटी इकाई जिससे उस चीज का फॉर्मेशन होता है, घड़ी में समय का जनरेशन ही सिर्फ सेकंड की बदौलत होता है, सेकंड से मिनट, मिनट से घंटे बनते हैं। ऐसे ही कैलेंडर में तिथि, तिथि से सप्ताह, सप्ताह से महीने, महीने से वर्ष, वर्ष से दशक, दशक से शताब्दी बनती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे होगा। लेकिन अगर कैलेंडर घड़ी के आगे समय होता तो कैलेंडर के आगे अवधि होना चाहिए था। ओके चलिए नेक्स्ट आओ। मंगलवार का किस से है, देखिए हमारे जो
हमने वार ले रखे हैं, ये वार हमारे ग्रहों से भी इंस्पायर्ड हैं। तो मंगलवार का जो संबंध है वो मंगल ग्रह से है। तो ऐसे ही बृहस्पतिवार का बोलो किससे होगा? सर बृहस्पतिवार यानी गुरुवार जो बोलते हो वो कौन से ग्रह से लिया हुआ है? सर बृहस्पति ग्रह से लिया हुआ। शुक्रवार शुक्र से, बुधवार बुध से, शनिवार शनि से, इस तरह से। अब बताइए क्या आंसर होगा? सोचिए, अनुरोध और आदेश, इन दोनों शब्दों में क्या है? इन दोनों शब्दों में क्या है? सर इन दोनों शब्दों में स्लाइटली समानता है। क्या समानता है? अनुरोध करते हैं हम, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, वो उसको बोला, और आदेश किसी को देते हैं तो हम क्या कहते हैं? एक फोर्सली बोलते हैं। तो यहां एक काम में गति कम है और एक काम में गति ज्यादा है। अरे भाई आप किसी को आदेश देते हो तो आदेश देते हुए आपके जो वर्ड्स होते हैं वो भारी होते हैं, और किसी से रिक्वेस्ट करते हो तो आपके वर्ड्स क्या होते हैं? हल्के होते हैं। अब ऐसा ही ढूंढना है। तो गर्मी और उष्मा, तो ये दोनों में तो है, लेकिन गर्मी और उष्मा दोनों में वो है, बैठा नहीं मामला। साफ और धोना, तो धो करके साफ किया जाएगा, इसमें तो बैठा नहीं। सोचना और विचारना दोनों में बैठा। लेकिन यहां देखो, फुसफुसाने में गति कम होती है और चिल्लाने में गति क्या होती है? ज्यादा होती है। तो यहां गति वाला रिलेशन देखना था बच्चों में। सोचना विचारना दोनों पूर्णतः समानार्थी हैं, और सोचना और विचार दोनों ही समान गति से होते हैं, लेकिन हमें जो गति ढूंढनी थी वो कम और ज्यादा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, अब ये देखो, मांस का शाकाहारी। अब भाई देखो, मांस का शाकाहारी से क्या? मांस का मतलब हो गया जो मांस खाता हो, यानी जिसको हम मांसाहारी बोलते हैं, और वो शाकाहारी, तो यानी यहां इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो विपरीतार्थी संबंध नहीं है क्या? यानी विपरीत अर्थ वाले शब्द उसने ले लिए। और जब दोनों में विपरीतार्थी है तो शराब का संबंध किससे होगा? क्या शराब पीने वाले से होगा? नहीं, अरे शराब का संबंध शराबी से नहीं होगा, क्योंकि शराब और शराबी तो समानार्थी हो गए। तो देखो, क्या धूम्रपान करने वाले से होगा? नहीं। क्या पानी से होगा? नहीं। क्या आहार विषय? नहीं। मद त्यागी, मद त्यागी जिसको इंग्लिश में बोलते टीटेम्टोटलर, यानी जिसने अपने आदतों का क्या कर दिया हो? त्याग कर दिया हो। तो देखो, मद यानी कि शराब और त्यागी यानी कि त्याग करने वाला। तो एक तो हो गया शराब, शराब को पीने वाला, और एक होता है शराब को छोड़ने वाला, शराब का त्याग करने वाला, उसको बोलते हैं टीटेम्टोटलर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, बोलिए, सोचिए। रोग उसी तरह दर्द से संबंधित है। भाई रोग होगा तो रोग से हमें किस चीज की प्राप्ति होती है? खुशी तो होती नहीं है ना, स्वाद भी को नहीं। रोग से हमें दर्द की प्राप्ति होती है। तो रोग से हमें प्राप्त हुआ, ये जो वर्ड्स लिख रहा हूं ना, ये रिलेशंस को सोचने में काम करेंगे। रोग से हमें प्राप्त हुआ दर्द, तो संबंधित है जिस प्रकार दुर्घटना। अब दुर्घटना से हमें क्या प्राप्त होता है? दुर्घटना से हमें क्या? टकराव प्राप्त होता है क्या? नहीं। अरे टकराव होता है तभी तो दुर्घटना होती है। तो ये तो दुर्घटना से पहले का शब्द हो गया। क्या ड्राइविंग से दुर्घटना होती है? जरूरी नहीं है। क्या लापरवाही से दुर्घटना होती है? नहीं। दुर्घटना होने के बाद क्या प्राप्त होता है? रोग होने के बाद, होने के बाद तो रोग होने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है? चोट प्राप्त होती है। सॉरी, दुर्घटना होने के बाद हमें किस चीज की प्राप्ति होती है? चोट की। ऐसे ही जैसे रोग होने के बाद हमें दर्द की प्राप्ति होती है, तो दुर्घटना हो गई तो उसके बाद हमारे क्या लग जाती है? चोट। अब देखो, ये इसी तरह से मैंने बोला, अगर आप इस तरह से नहीं करोगे तो हो सकता है आप इस क्वेश्चन में कर जाओगे, गड़बड़ कर जाओगे, हो सकता है टकराव कर जाते, हो सकता है ड्राइविंग। इतने सारे लोग हैं, जरूर कोई न कोई आंसर गलत आया होगा, लेकिन आपको सही आंसर तक पहुंचने के लिए आपको सटीक शब्दों का विश्लेषण करना बहुत ही जरूरी है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को आप खुद करिए, सोचिए इसमें क्या दिया हुआ है। बताइए फटाफट। व्रत और परिधि, ये हो गया व्रत, और व्रत की ये जो चारों तरफ की, जो नहीं जानते उनके लिए बता देता हूं, ये व्रत हो गया। और व्रत के ये जो चारों तरफ की होती है, ये जो व्हाइट में मैंने लिखा है, ये कहलाती है परिधि। इंग्लिश में सरकमफेरेंस बोलते हैं।
तो वृत्त में जो काम परिधि का होता है, क्या वर्ग में वही काम विकर्ण का होता है? नहीं, वर्ग तो ये हो गया और इसमें ये विकर्ण होता है तो नहीं होता। त्रिभुज में क्षेत्रफल का होता है क्या? नहीं। समतल में विमाओं का? नहीं। आयत में किसका? परिधि का। ये देखिए बच्चों, ये तो हो गया आयत। मतलब सीधी बात क्या है कि वृत्त और वृत्त के अंदर जो परिधि का संबंध है वही आयत, और आयत के अंदर देखो ये चारों भुजाओं का योग, तो यही तो इसकी परिधि कहलाती है। तो आयत के अंदर वही रिलेशन किस में होगा? परिधि में। तो इसी के समानार्थी कौन सा शब्द होगा? आयत और परिधि। नेक्स्ट सोचिए क्या दिया हुआ है? तोलना तराजू। तराजू का काम क्या है? अब यहां से ये देख सकते हो कि अब देखो एरो ऐसा लगा सकते हो कि तराजू का कार्य क्या है? तोलना। जैसे अध्यापक का काम पढ़ाना होता है ना, वैसे तराजू का कार्य क्या है? तोलना। तो क्या तरल का आयतन होता है? नहीं। क्या पानी का बहाना होता है? नहीं। ठीक है। क्या नदी का तैरना होता है? नहीं। क्या रडार का किसी चीज को नेविगेट करना, किसी चीज के बारे में, स्थिति के बारे में पता करना होता है? बिल्कुल सर, रडार जो आप जानते हो, RADAR। तो रडार किस चीज के लिए यूज करते हैं? वायुयान वगैरह जो होते हैं उनमें किसी भी चीज की स्थिति का पता करने के लिए। ठीक है। रडार जो आते हैं वो पानी वाले में भी होते हैं और ऊपर वाले में भी होते हैं, आप सभी जानते हो बहुत अच्छे से। तो रडार का काम क्या होता है? जैसे तरह जो, तो यहां कार्य के संबंधित बात थी। नेक्स्ट अब देखो, तारा आकाश गंगा। देखिए भाई, अब ये क्या मामला है? आकाश गंगा के अंदर क्या स्थित होता है? तारा होता है। देखिए होता क्या? पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में आकाश गंगा है और आकाश गंगा में क्या होते हैं? तारे। ठीक है। तो तारों से मिलके, ये भी बोल सकता हूं कि तारों से मिलके आकाश गंगाओं का निर्माण होता है। तो फूलों से मिलके किसका निर्माण होगा? चमेली का होगा? नहीं। खिलने का होगा? नहीं। पत्तियों का होगा? नहीं। किसका निर्माण होगा? यानी सीधी सी बात है, तारा के समूह को तो स्थित होता है ऐसे समझ लो, या फिर यहां पर बात की जाए कि भाई तारों का जो समूह होता है, वो जो समूह जुड़ता जाता है वही अपने आकाश गंगा निर्माण करता है। तो ऐसे फूलों का जो समूह जुड़ जाएगा तो उसी फूलों के, एक अकेला तो फूल है लेकिन 4 5 10 अगर एक साथ इकट्ठे कर दिए तो उस समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? गुलदस्ता बोल देते हैं। तो राइट आंसर गुलदस्ता हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए, बताइए आंसर। जिस प्रकार तस्वीर का संबंध रंगीन से है उसी प्रकार अक्षर का संबंध क्या होगा? तो तस्वीर का संबंध रंगीन से है। देखिए यहां पर तस्वीर का वो क्या बता रहा है? सर तस्वीर का गुण बता रहा है कि ब्लैक एंड व्हाइट है या रंगीन है। ठीक है। पासपोर्ट साइज है या फुल लेंथ है, 4:3 है, 16:9 है, अलग अलग आप जान। तो एक्चुअल में इसने इसका गुण बताया। तो ऐसे ही आपको अक्षर का क्या बताना है? अक्षर का गुण बताना है। अब वर्णमाला में तो वो होता है तो ये आंसर नहीं होगा। शब्द में भी तो अक्षर शब्दों से मिलकर निर्माण होता है, हमें निर्माण नहीं बताना है। अक्षर भाषा में होते नहीं, हमें उसकी प्रॉपर्टी बतानी है। मोटा, मोटे को समझते हो हम लोग क्या लिखते हैं इंग्लिश में? बोल्ड, जैसे होता है ना, कैपिटल, स्मॉल, बोल्ड, इटैलिक, वो वाले वर्ड हैं। तो ये जो आंसर होगा इसका अक्षर का, वो रिलेशन आएगा मोटा। धीरे धीरे आप लोग देख पा रहे होंगे जो आप क्वेश्चंस कर रहे हो, उन क्वेश्चंस में आपके जो आ रहे हैं उसमें कईयों के आंसर्स गलत भी आ रहे होंगे। तो कोई बात नहीं, आप इन चीजों को करते जाओ, ये सीखते जाओगे। व्यवहारिक चीजें, कोई नई चीजें नहीं है। आइए देखो, वस्त्र और सिलाई करना। देखिए वस्त्र किस काम में प्रयोग होता है? वस्त्र है, उसका प्रयोग क्या होता है कि भाई कोई वस्त्र हुआ लेके आ गए, क्या उसका सिलाई करनी पड़ेगी? बिल्कुल करते वस्त्र। अब देखो वस्त्र और परिधान में भी स्लाइट है। परिधान मतलब जो पहनने योग्य होता है, और वस्त्र जो ऐसे ही कपड़ा हुआ, थान हुआ, उसकी बात करें। तो ऐसे ही देखो, जल में तैरने के लिए होता है, तरल मापने के लिए होता है, वाहन चलाना, सड़क के लिए तो नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? व्यंजन। अरे भाई वस्त्र का प्रयोग हम किसके लिए किया जाता है? सिलाई करने में। तो ऐसे ही व्यंजन का हम किस लिए यूज करते हैं? व्यंजन हम कैसे प्राप्त करते हैं? व्यंजन हम कैसे प्राप्त करते हैं? पकाकर। या ऐसे समझ लो कि सिलाई करने के बाद वस्त्र का निर्माण होता है, तो पकाने के बाद व्यंजन का। तैरने के बाद जल का होता है? नहीं। मापने के बाद तरल का होता है? नहीं। सड़क के बाद वाहन का होता? नहीं।
राइट। तो यहां से ये समझ सकते हो कि सिलाई करने के बाद किस चीज की प्राप्ति होती है, प्राप्त होता है, वस्त्र प्राप्त होता है। ऐसे भी समझ सकते हो या इसका प्रयोग किया जाता है वो भी समझ सकते हो। नेक्स्ट आइए, प्रयोग का नवाचार से ठीक वही संबंध है जो अध्ययन का। भाई अगर हम प्रयोग करेंगे तो उससे हम नई चीजों का इन्वेंशन करते हैं। इन्वेंशन जानते हो ना, आविष्कार, नवाचार, इन्वेंशन बोलते हैं इसको, नवाचार, नई चीजें प्रयोग। हम जैसे जैसे प्रयोग करते हैं हम नई नई चीजों को सीखते हैं। तो ठीक वही संबंध है जो संबंध अध्ययन का। तो अध्ययन से हम क्या करेंगे, अध्ययन से जैसे जैसे हम अध्ययन करते जाएं, जैसे जैसे आप प्रयोग करते जाओगे आप नई नई चीजों के आविष्कार करते जाओगे। ऐसे ही जैसे जैसे आप अध्ययन करते जाओगे तो आपके सीखने की क्षमता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आविष्कार होगा क्या सीखने, अध्ययन से नहीं, वो तो एक रिसर्च फील्ड में जाने के बाद होगा। एकाग्रता बढ़ती है क्या, वो तो पढ़ाई करते के ड्यूरिंग में बढ़ेगी। मूल्यांकन यानी नंबर तो वो बाद है, लेकिन आप अध्ययन करोगे तो उससे आपकी जो लर्निंग हैबिट है वो होगी। अध्ययन का मतलब यहां सीखने का मतलब लर्निंग। थोड़े से इंग्लिश के वर्ड भी यहां आ जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब आप अध्ययन करोगे, स्टडी करोगे तो आपके लर्निंग कैपेसिटी क्या होगी, इंप्रूव होगी। ठीक है, चलिए तो आंसर सीखना हो जाए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आइए, शब्द और अक्षर, इनके बीच में क्या रिलेशन है। भाई अक्षर का निर्माण, अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं, या ऐसे बोल दो कि अक्षर है, अक्षरों से निर्माण होता है किसका, शब्द का। या फिर ऐसे समझ जाओ, ये भी नहीं समझ रहे हो तो ये समझ लो कि अक्षर जो है, अक्षर हैं वो शब्द में होते हैं, उपस्थित होते हैं। कैसे, अक्षर हैं, अक्षर यानी कि वर्ण, जिनको आप अक्षर बोलते हो, या दूसरे शब्दों में यहां वर्ण लिखूं तो वर्णों से निर्माण हुआ, यानी वर्ण किस में होते हैं, शब्द में होते हैं। अब रिलेशन जो वो ऐसा है, तो क्या बेटा पिता में होता है, जरूरी नहीं है। दवाई चिकित्सक में होती है, नहीं। भवन घर में होता है, नहीं, दोनों समानार्थी। लेकिन क्या कक्षा में विद्यालय होगा, बिल्कुल, सॉरी, कक्षाएं जो है वो किस में होंगी, विद्यालय में होंगी। बिल्कुल सर, कक्षा विद्यालय में होंगी। अरे कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं है जिसमें कक्षा ना हो। तो शब्द में अक्षर होते हैं, जिस तरह से शब्द में अक्षर होते हैं, अगर हम ऐसे समझें कि शब्द में अक्षर होते हैं तो विद्यालय में क्या होगी, कक्षा होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब यहां देखो, स्तनपाई और भालू। अब आप यहां ध्यान सुनना, ये जानवरों की कैटेगरी बोली जाती है। जानवरों की 3 कैटेगरी होती है। उस तीनों कैटेगरी की अगर मैं चर्चा करूं तो पहली आती है स्तनधारी। स्तनधारी वो होते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। जैसे शेर हो गया, हाथी हो गया, ऊंट हो गया, है ना, इंसान खुद भी होता है। ये है ना एक पेयर्स के रूप में होते हैं। पेयर्स समझ गए होंगे आप, विपरीत लिंगी, एक महिला मादा और एक पुरुष, नर और मादा के रूप में होते हैं, राइट। तो वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे इसके अंदर। अब इसमें एक व्हेल मछली का भी आता है, एक चमगादड़ का भी आता है, वो भी स्तनधारी। तो देखो, स्तनधारी समूह है और इस समूह में कौन शामिल होता है, भालू। तो क्या पेन और पेंसिल, नहीं सर, समानार्थी हैं। खिलाड़ी है वो टीम में शामिल होता है, खिलाड़ियों के समूह को टीम कहते हैं। सर हो तो सकता है, लेकिन यहां से देखो, यहां पे देखो, खिलाड़ियों के समूह को टीम कहते हैं, लेकिन यहां देखो, आपको देख के लग रहा होगा कि ये सही है। अब यहां देखो, फल है, फल में आम है, पौधे हैं वो भोजन है, ये तो मामला नहीं बैठा। अब आंसर आपको लग रहा होगा इन दोनों में कोई सा भी एक हो सकता है। मैं आपको बताऊं, इसका आंसर 3 नंबर होगा। क्यों सर, अब गलती सुनना, पहला रिलेशन समझो, ये बड़ा समूह है, ये बड़ा वर्ग है, और इस वर्ग में ये शामिल है भालू, यानी कि स्तनधारी में भालू आता है। तो क्या टीम में खिलाड़ी आते हैं या खिलाड़ी में टीम आते हैं, यहां रिलेशन उल्टा हो गया। अगर ये ऐसे होता ना, टीम अनुपात खिलाड़ी, तो यहां पर आपका आंसर होने के चांसेस थे, क्योंकि खिलाड़ी किस में शामिल होते हैं, टीम में होते हैं। लेकिन इसने खिलाड़ी टीम दे रखा है, उल्टा दे दिया। याद रखना, रिलेशंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब यहां देखो, क्या आम जो है वो फलों में नहीं आता क्या, सर बिल्कुल आता है। जैसे भालू किस में आता है, स्तनधारी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3 नंबर होगा, ना कि 2 नंबर। अगर 2 नंबर तभी होता जब टीम और ये एक साथ 2 आंसर हो नहीं सकते, इसलिए उसको गलत कर देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए क्या दिया हुआ है, स्केटिंग का संबंध ये। तो यहां जो है, यहां जो लॉजिक लगा है वो लगा है, एक तो खेल,
यानी कोई सा खेल, और उस खेलने का खेल मैदान, यानी कौन सा खेल किस जगह खेला जाता है उसकी बात कर। जैसे क्रिकेट हो गया तो क्रिकेट के लिए जो पिच पे ऊपर खेला जाता है, गोल्फ हो गया तो गोल्फ के लिए क्या आता है, साइकिलिंग के लिए वोलेड्रोम आता है, मुक्केबाजी के लिए रिंग आता है, इस तरह से, है ना, वो वाली बात। तो यहां से देखो, ऐसे ही टेनिस किस पर खेला जाता है, टेनिस खेला जाता है सर कोर्ट के ऊपर। अब ये एरिना कहां पर आता है सर, ये एरिना आता है मुक्केबाजी, जिसको रिंग भी बोलते हैं, दूसरे शब्दों में इसको बोलते हैं रिंग। रिंग में पिच आप क्रिकेट का समझ गए, रैकेट वो जो जिसे खेला जाता है उससे। तो यहाँ स्केटिंग का रिंग से, तो स्केटिंग रिंग पे, जैसे बास्केटबॉल हो गया वो कोर्ट के ऊपर खेला जाता है, ठीक है, लेकिन जैसे वॉलीबॉल हो गया वो भी आगे। लेकिन अगर ऐसे बेसबॉल आ गया तो वो उसके खेल के मैदान को क्या बोलते हैं, डायमंड बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो खेल और उनके मैदान, तो यहां से देखो टेनिस है, टेनिस का संबंध किससे हो जाएगा, कोर्ट से हो जाएगा। अब आइए आलस्य का सजगता से। आलस्य और सजगता एक दूसरे के बीच में क्या संबंध दे रखा है सर, एक दूसरे के ये दोनों क्या हैं, विपरीत है। तो आलस्य का सजगता के साथ वही संबंध है जो संबंध शत्रुता का। तो भाई शत्रुता है तो इसका उल्टा विपरीत बताओ। तो अभिमान और शत्रुता तो दोनों देखो, अगर यहाँ पे आप रिलेशन नहीं बता सकते तो आप ये तो जानो कि भाई कुछ पॉजिटिव गुण होते हैं, शत्रुता नेगेटिव गुण है, और आत्मीयता पॉजिटिव गुण है ना, दुख नेगेटिव गुण है, सौहार्द पॉजिटिव गुण है, इस तरह से। तो अभिमान तो नेगेटिव चला गया, हिंसा नेगेटिव है, विरोध नेगेटिव है, तो आपको तो पॉजिटिव वाला ढूंढना है, क्योंकि आलस्यता नेगेटिव माना जाता है और सजगता पॉजिटिव माना जाता है। तो शत्रुता नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव वाला गुण ढूंढना है, तो आत्मीयता हो गया। बिल्कुल। आइए नेक्स्ट, द्रव्यमान किलोग्राम पे, बिल्कुल बताइए। द्रव्यमान को मापा जाता है, यानी द्रव्यमान का मापन किया जाता है किसके अंदर, किलोग्राम में। तो ठीक उसी प्रकार बल का मापन किसमें किया जाता है, न्यूटन में, F बराबर ma। पास्कल में किसका सर, दाब का किया जाता है। सेकंड जो है वो ऐसे समय को बोला जाता है ये। जूल बताइए किसका सर, ऊर्जा, है ना, ऊर्जा का, या फिर दूसरे शब्दों में बात करें तो कार्य का, राइट। तो जूल जो है वो ऊर्जा या कार्य का मात्रक, मापन किया। नेक्स्ट, मुस्कान और हंसी। देखिए बहुत अच्छा, मुस्कान यानी विस्परिंग, एक तो होता है मुस्कान, हल्के हल्के मुस्कान आना चेहरे पे, और एक होता है हंसी यानी कि फूट के हुआ। तो यहां पर दोनों में क्या, दोनों हैं तो समानार्थी, दोनों समानार्थी हैं, लेकिन दोनों में भी क्या है, ये हल्का है, यानी कि ये कम है, गति में कम है, और ये गति में ज्यादा। तो आपको इसी तरह से ढूंढना है। मिलाना मिश्रण तो दोनों सेम हो गए, दौड़ना खड़ा होना उल्टा रिलेशन हो गया, ये ज्यादा है ये कम है, गलत हो गया। उदास और खुशी नेगेटिव हो गए, हमें समानार्थी ढूंढने। बोलना यानी कि एक तो होता है बोलना आराम से, और एक होता है चिल्लाना, यानी यहां पर गति क्या हो गई, ज्यादा हो गई, राइट। तो इस तरह से हम ढूंढ लेते हैं अपना आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए क्या दिया हुआ देखो, जिस प्रकार बावर्ची का संबंध भोजन से है, ठीक उसी प्रकार नृत्य निर्देशक का संबंध किससे होगा। भाई बावर्ची ने भोजन को बनाया, तो वैसे ही नृत्य निर्देशक ने किसको बनाया, भाई नृत्य को बनाया। अरे भाई बावर्ची भोजन को बनाने का काम करता है, तो नृत्य निर्देशक क्या काम करेगा, भाई नृत्य के ऊपर काम करेगा। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। यहां पर तापमान और ये, तो यहां पर यानी कि वस्तु है और उनका प्रयोग। तो यहां पर आपको बात करें कि वैज्ञानिक उपकरण की बात हो रही है सर, वैज्ञानिक उपकरण, और उनसे किस चीज का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है, उसके ऊपर आधारित ये क्वेश्चन बनाया है। तापमापी से हम तापमान का क्या करते हैं, मापन करते हैं। एल्टीमीटर से हम ऊंचाई का मापन करते हैं। अब देखो ओडोमीटर, ओडोमीटर जो आता है वो किसके काम आता है सर, गति मापने के, यानी आरपीएम के लिए। स्पीडोमीटर, ओडोमीटर ये आता है। एक ऑडियोमीटर आता है, ऑडियोमीटर MP3 यानी ध्वनि को मापने का काम। अब पैमाना और आर्द्रता, पैमाना किसी को मापने के काम नहीं है, ठीक है, ये है।
वैसे आप बोल सकते हो कि पैमाना जो आता है वो स्क्रू गेज वगैरह से माप सकते हो, मोटाई वगैरह माप सकते हो, वो बोल सकते हो। लेकिन आर्द्रता का मैं बता देता हूं, हाइग्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता मापी जाती है। ये थोड़ा सा ना साथ में रखिएगा साइंस वाले, ये वर्ड आए तो ये आपको जो नहीं पता हो तो उनको चेक कर लीजिएगा। ये बैरोमीटर बच्चों जानते हो आप लोग, बैरोमीटर किस काम आता है सर? बैरोमीटर आता है वायुमंडलीय दाब के काम। और गहराई के लिए आपको पता है, तो देखो अपन ऊंचाई के लिए किसको मापते हैं? ऊंचाई के लिए एल्टीमीटर, एल्टीट्यूड को बोलते हैं। तो गहराई के लिए क्या बोलते हैं? समुद्र तल से गहराई को भी मापा जाता है, तो उसके लिए यंत्र यूज करते हैं। अब देखो एनीमोमीटर, और एनीमोमीटर क्या होता है? हवा में जो नमी होती है उसको मापने का काम करता है, या हवा की गति को, एनीमोमीटर। तो यहां एनीमोमीटर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए, जिस प्रकार मधुमक्खी का संबंध छत्ते से है, तो मधुमक्खी है वो रहती है, यानी यहां उसके रहने यानी कि उसके निवास की बात हो रही है, तो ये संबंध निकालना है। तो वैसे ही घोड़ा कहां रहता है भाई? अब मांद में क्या बोलोगे? शेर बोल सकते हो, इस तरह से, है ना। नेक्स्ट, शरीर, विटामिन, तो फसलें बताइए। शरीर को ऊर्जा के लिए या अपने कार्य के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? विटामिन्स की, प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही फसलों को किस चीज की जरूरत पड़ती है? फसलों को उर्वरक की जरूरत पड़ती है, फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है। यानी शरीर में जो रोगों से, प्रतिरोधक से अपनी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, यानी शरीर की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, ऐसे समझ सकते हो, विटामिन्स की जरूरत पड़ती है। वैसे ही फसलों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उर्वरक की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बताइए क्या आंसर होगा? सुई, सिलाई। सुई का संबंध है सिलाई से। तो भाई सुई से क्या कार्य किया जाता है? यहां एक वस्तु और उसका कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र। सुई से सिलाई की जाती है, तो पेन से पेंसिल किया जाता है? नहीं। बंदूक से बुलेट? नहीं। छैनी से तराशना, छैनी जानते हो, शिल्पकार जो यूज करता है, मतलब एक पत्थर होता है उसको काट काट के एक सुंदर प्रतिमा के रूप में तराशता है, तो वहां जो यूज करता है उसको छैनी बोलते हैं, राइट। तो छैनी का काम क्या होगा? तराशना। सेम आंसर होगा, 3 नंबर ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोल शास्त्री वेधशाला। तो खगोल शास्त्री का वेधशाला में क्या होगा? ये उसका आवास हो गया क्या, कि भाई खगोल शास्त्री कहां रहता है? आवास, वेधशाला में। तो बताइए, पर्यवेक्षण अधिकारी नहीं, समानार्थी हो गए। संग्रहालय में आगंतुक नहीं। कार्य क्षेत्र की बात कर रहे हो, खगोल शास्त्री का कार्य क्षेत्र, खगोल शास्त्री का कार्य क्षेत्र वेधशाला होता है। खगोल शास्त्री एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जो आते हैं ना, एस्ट्रोनॉमिकल, उनकी बातें कर रहे हैं, राइट। तो देखो, तो ऐसे डॉक्टर नर्स नहीं। लेकिन किसान का कार्य क्षेत्र क्या होता है सर? खेत होता है। तो किसान का कार्य क्षेत्र खेत आ जाएगा। आपको हर ऑप्शंस पे विचार करना है, उसके आगे की चीजों पे विचार करना है, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इसीलिए करवा रहा हूं कि आपको पता चलेगी कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब महीने का मार्च से, तो यहां देखो महीना और महीने का भाग क्या होता है? मार्च। तो ऐसे ही ऋतु, ऋतु किसका प्रकार है? बसंत ऋतु। अरे भाई मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सब किसके हिस्से हैं? महीने के ही तो हिस्से हैं। ऐसे ही बसंत हो गया, शिशिर हो गया, है ना, ग्रीष्म हो गया, ये सारे के सारे किसके भाग हैं भाई? ऋतु के भाग हैं। तो राइट आंसर ऋतु हो जाएगा। अब ऐसे ही अगर सोचो, यहां त्योहार दे देता और त्योहार के आगे दीपावली दे देता, तो त्योहार के साथ में जैसे ही वही काम दीपावली का होता, राइट। ऐसे ही मैंने वर्ष दे दिया, है ना, सप्ताह दे दिया, सप्ताह के आगे मैं यही काम, जैसे कोई भी वार लिख दो, रविवार लिख दो, तो वही तो बात हो गई। और जैसे यहां वर्ष लिख दिया, तो वर्ष के अंदर आप वही काम किसको ले दोगे? माह को ले दोगे। अरे कोई सा भी महीना हो वर्ष में तो शामिल होता ही है, इस तरह से। अब देखो, एरोप्लेन, हवाई अड्डा। एरोप्लेन होते हैं, उनको जो किया जाता है हवाई अड्डे पर, और यहां इनके जो
या तो ये बोल सकते हो कि जो एरोप्लेन्स होते हैं उनको हवाई अड्डे के ऊपर उनमें उनको उनका रहन सहन भी बोल सकते हो, या फिर वो उनको वहां पर अगर कुछ की रिपेयरिंग वगैरह की कुछ इस तरह से बात होती है तो ये ठीक है, उसी जगह को हैंगर भी बोला जाता है। ऐसे ही जलयान अगर होता है तो जलयान अगर बात की जाए तो जलयान के लिए जो बंदरगाह बोलते हैं, वैसे ही कई बार बंदरगाह की जगह एक वर्ड हमें ये मिलेगा हार्बर, वो ध्यान। तो वैसे ही खेत में अनाज, वस्तु में गोदाम, घोड़े में सवारी नहीं, आंसर क्या होगा? कार। कार देखो एरोप्लेन के लिए जो हवाई अड्डे का काम है यानी टूट फूट की मरम्मत वाला काम है तो वो हवाई अड्डे पर किया जा सकता है। भाई एरोप्लेन हो गया तो एरोप्लेन में कोई टूट फूट आ गई तो टूट फूट आ गई तो ये हो गया है ना, हवाई अड्डा हो गया। तो ऐसे ही कार की टूट फूट की यानी मरम्मत की बात करते हैं, वर्किंग एरिया, वर्कशाला, कार्यशाला, ये भी बोल सकते हो, वर्कशॉप बोल सकते हो। तो कार के लिए आ गया। अब देखो ऐसे ही अगर एरोप्लेन के आगे रनवे होता तो कार के आगे क्या आ जाता? सड़क आ जाता। कार सड़क पे चलती, ट्रेन के आगे पटरी आ जाता, उस तरह से। नेक्स्ट, बेल्जियम का यूरोप के साथ, अब देखो साहब ये देश है और ये देश कौन से महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में है। तो उसी आधार पर जापान जो है वो कौन से महाद्वीप में है? सर जापान एशिया महाद्वीप में। जापान कौन से महाद्वीप में है सर? एशिया महाद्वीप में। तो एशिया महाद्वीप हमारा 3 नंबर ऑप्शन है, वो राइट आंसर हो जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, हृदय रोग का संबंध हृदय से है। यस, कार्डियोलॉजी रोग जो होते हैं उनका ये है। तो विकृति ये, इसको पैथोलॉजी बोलते हैं। पैथोलॉजी, और पैथोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? रोगों का, डिजीज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिजीज, ये राइट। चलिए, वकील का न्याय के साथ, तो देखो वकील हमें क्या दिलवाता है? वकील क्या करता है? न्याय दिलवाता है। तो उसी तरह से जो पंच होता है, गांव में देखे होंगे सरपंच, पंच, ये क्या काम करते हैं? ये निर्णय लेते हैं, अन्याय करते हैं, या निपटारा करते हैं, या संचार। देखिए अगर आपके छोटे झगड़े हैं तो उनका निपटारा करने के लिए हम गांव के पंच सरपंच के पास जाते हैं, और अगर आपके जो लड़ाई झगड़े के जो कार्य हैं वो बड़े होते हैं तब हम अदालतों तक जाते हैं। तो जहां अदालत जाओगे वहां वकीलों से सामना होगा, और अगर छोटे घरेलू मसलों पर आपको अपने फैसले करवाने हैं, निर्णय करवाना है, तो वहां पर हम अपने कार्यों का क्या करेंगे? तो ये पंच जो होते हैं वो हमारे कामों का क्या करते हैं बच्चों? निपटारा करते हैं। छोटे जो झगड़े होते हैं, घरेलू झगड़े, उन घरेलू झगड़ों का निपटारा। ऐसे ही वकील जो होता है वो हमें न्याय दिलाता है, तो पंच हमें हमारे घरेलू झगड़ों के निपटारा करते हैं। राइट, बड़ा अच्छा वर्ड है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आइए नेक्स्ट, सोचिए इसमें क्या दिया हुआ है। देखो इसमें बताइए, उष्मा और ऊर्जा। उष्मा है वो सूर्य से प्राप्त होती है, तो एक चीज है वो दूसरे से प्राप्त होती है। तो घर है वो छत से नहीं, सवारी है वो कार से नहीं, वातावरण है वो आर्द्रता से नहीं, विटामिन है वो किससे प्राप्त होते हैं? फल से प्राप्त होते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट। सिनेमा का दर्शक से ठीक वही संबंध है जो संबंध चर्च का है। तो भाई सिनेमा में दर्शक होते हैं, है ना, किसी भी चीज को एंजॉय करने। सिनेमा अगर बनाया गया तो वो दर्शकों को ध्यान में रख के बनाया जाता है, उनके मनोरंजन के लिए। तो सिनेमा का उद्देश्य मनोरंजन है, और मनोरंजन किनका? दर्शकों का। ऐसे ही हम चर्च में जाते हैं तो चर्च का उद्देश्य तो है पूजा करना, लेकिन पूजा क्या आप अकेले करते हो? नहीं, पूजा हम लोग क्या करते हैं? ये तो जैसे सिनेमा के आगे अगर वो मनोरंजन दे देता, सिनेमा के आगे अगर मनोरंजन देता तो चर्च के आगे पूजा होता, लेकिन उसने सिनेमा के आगे दर्शक दे दिया तो चर्च के आगे क्या होगा? समूह होगा, पूजा या प्रार्थना जो भी है वो बात। राइट, अंतर समझिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जिस प्रकार गूंगापन और भाषण, गूंगापन और भाषण, गूंगा होने का मतलब बोलने का अभाव, यानी कि ये इसका विपरीत बोल रहा है कि भाई वो गूंगा है लेकिन वो बोल रहा है, तो विपरीत शब्द दिया। तो ऐसे स्मृति, स्मृति का मतलब होता है यादाश्त, यादाश्त।
और याददाश्त की कमी के लिए जो रोग होता है उसको बोलते हैं एमनेशिया। याद होगा आपको, सबको पता, इंग्लिश में वैसे वर्ड लिखते हैं एमनीसिया, राइट। चलिए, कमरे का छत, कोई भी जो कमरा होता है उस कमरे में छत होती है, तो वही संबंध मुख है। अब भाई आपका मुख होता है, तो देखो ये कमरा है अपना, तो कमरे में छत कौन सा भाग होता है? ऊपर का भाग होता है ना। फर्श कौन सा भाग होता है? नीचे का भाग होता है। तो ऐसे मुख में ऊपर का भाग, मुख का ऊपर का भाग तालु कहलाता है। ऊपर का भाग क्या कहलाता है? तालु कहलाता है, राइट। अगर यहां कहता कि कमरे में दरवाजा है, अगर कमरे में किसी चीज को इंटर होना है तो दरवाजा है, तो ऐसे ही मुख के लिए फिर वही काम किसका होता? मुख के लिए वही काम होठ का होता। ओके, लेकिन यहां इसने पूछा नहीं, इसने छत का रिलेशन दिया इसलिए। आइए नेक्स्ट, हाथ में। अब देखो, आपको इस बार क्वेश्चन क्या दिया? तीनों शब्दों में समानता दे रखी है, समानता ढूंढो। हाथ और उंगली का क्या संबंध? हाथ में उंगली और उंगली में अंगूठी, तीनों एक दूसरे से संबंधित है। तो अब यहां देखो, चेहरा, चेहरे पर नाक और नाक में नथुनी, यानी कि नाक वाली जो डालते हैं ना पिन, उसकी बात कर रहा है। तो सर बिल्कुल सही बात है, यही तीनों का रिलेशन है। कंटिन्यू सर। अब देखो, झुमका है वो कान में है और कान गहने में, ये उल्टा दे दिया। ऐसे भी दे सकता था, ये ऐसे दे सकता था, कान कान में गहना, गहने में झुमका, तो कुछ सोचते ये नहीं है। अब देखो, टोपी सिर बाल नहीं, बड़े से छोटा, छोटे से छोटे पे जाना है। पायल पैर टखना नहीं। अब इसी को ऐसे दे देता, अगर इसी को देना होता तो पहले पैर देता, पैर के अंदर टखना देता, टखने पैर, पैर के अंदर टखना देता, टखने में पायल, इस तरह से अगर कुछ देता तो हम सोचते, लेकिन ऐसा जिसने कुछ दिया ही नहीं तो गलत हो गया। नेक्स्ट आइए, सेब जो है वो क्या है? एक फल है। तो ऐसे ही पालक एक क्या है? पालक एक क्या है? सब्जी है। एक्चुअल में जो सब्जी है वो पत्ते के रूप की सब्जी है, लेकिन सब्जी है। ऐसे ही देखो, जड़ की बात करें तो जड़ के लिए बात करें तो हल्दी जो होती है वो एक जड़ है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आलू की चर्चा की जाए तो आलू एक तना होता है, ये ध्यान रखिएगा। आलू एक तना है और हल्दी एक जड़ है, राइट। शकरकंद है वो भी एक जड़ है। ओके, शुगर केन जिसको बोलते हो। नेक्स्ट आओ, अध्ययन का ज्ञान से, अध्ययन करने से किसकी प्राप्ति होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो कार्य करने से किसकी प्राप्ति होती है सर? एक्सपीरियंस की प्राप्ति होती है, अनुभव की। जितना ज्यादा कार्य करोगे उतना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। नेक्स्ट, निर्णय का देने से ठीक वही संबंध है। कोई भी जो निर्णय होता है, जजमेंट होता है, उसको दिया जाता है। जैसे जज है तो जज निर्णय को देता है, किसी को देने की बात। तो वैसे ही कोई भी जो नियम होता है, जो रूल होता है, वो रूल भी क्या किया जाता है? किसी न किसी, जैसे सरकार कोई नियम लेके आई तो नियम लेने के बाद क्या किया जाता है? यस, बिल्कुल सही बात, नियम को क्या किया जाता है? लागू किया जाता है, राइट। चलिए, और लागू करवाने के लिए ये। अब देखो, चीन का युआन, तो चीन की मुद्रा जो है वो युआन है। तो वैसे ही जापान की जो मुद्रा है वो क्या है? बताओ सर, येन है। लीरा कहां की है सर? इटली की है। बाकी वाली आप देख लीजिएगा कहां की कौन सी है। आइए नेक्स्ट, आलू जो है वो सोर्स है। सोर्स का मतलब प्रचुर मात्रा में पाया जाता है स्टार्च। तो स्टेविया में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है सर? ये शुगर का सोर्स है, चीनी का सोर्स है स्टेविया, राइट। चलिए नेक्स्ट, इंसुलिन का हार्मोन से ठीक वही संबंध है जो पेप्सिन। तो देखो, इंसुलिन है वो एक हार्मोन का टाइप है। ऐसे ही रेनिन, पेप्सिन जो हमारे लार में पाए जाते हैं, ये क्या है? एक एंजाइम है। तो देखिए, साइंस भी आ रही है, करंट जीके भी, जीके सब चीजें आपके सामने आ रही है। यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, राजनीति विज्ञान का सामाजिक विज्ञान से। तो देखिए, राजनीति विज्ञान जो विषय है वो किसके अंतर्गत आता है? सामाजिक विज्ञान के।
सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है, तो वही संबंध रसायन विज्ञान किसके अंतर्गत आएगा? सर रसायन विज्ञान विज्ञान के अंतर्गत आएगा। ओके नेक्स्ट। अब देखो क्या दिया हुआ है, प्रतिरोध और ओम। प्रतिरोध का मापन किया जाता है किस में? ओम में। अब देखो समय का मापन घड़ी में किया जाता है क्या? नहीं सर, ये तो घंटे मिनट सेकंड उनमें किया जाता है। क्या तापमान का मापन थर्मामीटर में किया जाता है क्या? सर ये तो इसका यंत्र है, मापन नहीं किया जाता है। थर्मामीटर से तापमान का मापन किया जाता है, लेकिन उल्टा है, दाब से बैरोमीटर का नहीं, बैरोमीटर से दाब का है, तो ये भी गलत हो गया। लंबाई का मापन किस में किया जाता है? मीटर में किया जाता है। ओके चलिए आइए बताइए ना नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदय का परिसंचरण से, तो कार्डियक सिस्टम होता है, उसमें जो परिसंचरण तंत्र होता है, तो हृदय जो है वो परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आता है। अपने नर्वस सिस्टम होते हैं, जैसे फेफड़े हुए, फेफड़े किस काम में आते हैं? अपने जो किडनी है वो किन काम में आती है? ये से। तो देखो हृदय है वो परिसंचरण तंत्र से संबंधित है, तो ऐसे गुर्दे हैं वो एक्सर्शन से संबंधित है। एक्सर्शन का मतलब हो गया कि आप जो मद त्याग या मल त्याग जो करते हैं उसके लिए, और फेफड़े जो है वो किसके लिए आते हैं? श्वसन के लिए। तो अगर श्वसन की बात बोलता तो यहां पर मैं बोलता फेफड़े, राइट। चलो तो यहां तक हम लोगों ने अभी तक हमने सीखा शब्द सादृश्यता, और उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे हम उन क्वेश्चंस के ऊपर चर्चाएं करते हैं, कैसे है। अब आगे की क्लासेज में हम लोग चर्चा करेंगे वर्ण सादृश्यता और अंक सादृश्यता की, जहां पर आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे। यहां पर आपको अपना व्यवहारिक नॉलेज भी रखना था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।